पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करें, कार्यकर्ता यशस्वी हो और सब लोग पारदर्शिता के साथ पार्टी और सत्ता को चलाएं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर नया नया प्रयोग करते हैं। जीवित रहने के लिए किसी व्यक्तियों को कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव है, हमारे दिमाग जब 24 घंटे काम करते रहते हैं। हम लोगों को लगता है जो हम सोते हैं रेस्ट हो रहा है, सचमुच जब हम सो जाते हैं क्या हमारा दिमाग काम कर नहीं करता है क्या? जब सो जाते हैं दिमाग काम करता है कि नहीं? किस किस का नहीं करता, जरा हाथ उठाइए। इसका मतलब दिमाग को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। ये जब तक हमारा जीवन है, श्वास है, जब तक हम जीवित हैं तब तक 24 आवर्स काम करता है। और एक व्यक्ति जो इस दुनिया में मैंने देखा इस तरीके से काम करता है, ये नरेंद्र मोदी। इसलिए मेरे मित्रों, मैंने अभी विक्रम जी को या सब हमारे नेतृत्व बैठे किसी को संबोधन नहीं किया, क्योंकि ये भाषण देने की विषय नहीं थी। आप लोगों ने व्यवस्था कर लिया, मुझे तो मन की बात सुन के आगे जाना है। आप जानते हैं सबको, गोविंद भाई जी आज शीर्षा में संबोधित करेंगे और अच्छा आयोजन हुआ है। बाकी तो 5 बजे आपको पता ही चल जाएगा क्या हो रहा है। और मेरे बहादुरगढ़ के सभी कार्यकर्ता मित्रों, नाम भी बहुत सुंदर है, क्या बहादुरों का ही घर है, ज्यादा बहादुरी मत करना। बड़े बड़े बहादुर यहाँ हैं और इसका शान रखना। आप लोग झज्जर बहादुरगढ़ के रहने वाले लोग हो, और दिल्ली के नजदीक भी। दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है और आर्थिक रूप से जो दिल्ली के नजदीक जो सशक्त जो स्थान है वो गुड़गांव भी है, मानेसर है। वो आके धीरे धीरे झज्जर को टच कर चुका है। तो राजनीतिक दिख के तरफ से देखे और आर्थिक रूप से देखे, झज्जर बहादुरगढ़ बहुत ही आगे जाने वाला स्थान है। इसलिए हम खुद को उसी हिसाब से तैयार करें, नहीं तो हम पीछे छूटेंगे। मैंने बड़े बड़े शहर को देखा तैयार होते हुए। जो लोग वहां स्थायी रूप से रहने वाले हैं, धीरे धीरे कंपटीशन में ना टिके तो पीछे चले जाते हैं, जमीन बेच के दूसरी जगह में चले जाते हैं। मेरा बहादुरगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बंधुओं को मेरा यही निवेदन है, अगले 50 साल में अब कल्पना करो बहादुरगढ़ कहाँ जाने वाले हैं। उसी हिसाब से आज से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और इस समाज में रहने वाले सभी को तैयार करना है। नहीं तो आपके सामने दिल्ली सिटी देखो, कैपिटल है हमारा। पहले कौन लोग रहते थे, आज दिल्ली में कौन लोग रहता है? पूरे एडवांस दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कौन लोग रहता है? हर शहर का ऐसा होता है। इसलिए उसी हिसाब से हम अपने को तैयार कर लें, मजबूत बना लें। चाहे एजुकेशन में हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो। तो बहादुरगढ़ जब बड़ा बनेगा, झज्जर जब बड़ा बनेगा, नाम पूरी दुनिया में जाएगा, तो उसमें रहने वाले आप ही लोग हो। मैंने आज बहुत बड़ी बात बोला आप लोगों को। एक बार चिंतन करके देखना ये बात में कितना दिन। हर सिटी का, बड़े बड़े सिटी जो बनता है उसका स्वभाव ऐसा ही होता है।
चाहे हैदराबाद को उठा लो, बेंगलोर को उठा लो, बाहर के लोग अलग अलग विदेशों से आ जाते हैं। तो मैं वो दिन देखना चाहता हूं, मेरे बहादुरगढ़ के सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सशक्त बहादुरगढ़ सशक्त जज्जर बनने जा रहे हैं, तो मेरे एक एक कार्यकर्ता अपने जीवन में भी आर्थिक स्थिति और दूसरा शिक्षा के जो गुण है, ये दोनों प्रखर रहे आपके अंदर और आप उसमें टिके रहे। और जब मैं 50 साल जीऊंगा नहीं जीऊंगा पता नहीं, फिर 20 साल तो 25 साल तो हूं, तो 25 साल बाद 20 साल बाद जब मैं बहादुरगढ़ में आऊंगा तब मेरे को यही कार्यकर्ता दिखनी चाहिए। और देखो दुनिया में मजबूती सब कुछ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को क्या किया? मजबूती दी, विश्वास दिया, आत्मसम्मान दिया, आत्मनियंत्रण लाया। वही देश है जिस देश को यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए लोग स्कैम के कारण से भारतीयों को उस नजरिया से देखता था। और आज जब हम यह बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहां बुलाया गया? कहां? अमेरिका में बुलाया गया है। ये पहली बार जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए अमेरिका ने व्यवस्था किया है, ये भारत के प्रधानमंत्री पहला कोई प्रधानमंत्री है ऐसा दूसरे किसी के साथ नहीं है। ऐसे में जो अपोजिशन के लोग बोलेगा नहीं मोदी जो अपना गुणगान करते रहते हैं, उनका ही कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं भैया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब इतना सम्मान दिया जाता है उसका भागीदार हम लोग भी बनते हैं। 140 करोड़ जनता भी उसका भागीदार बनता है। हमारे पिताजी को जब कहीं सम्मान देता है किसी मंच में, क्या संतान और पत्नी उसका भागीदार नहीं बनता? जब मेरे संतान को स्कूल में अच्छे पढ़ाई के लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है, क्या माँ बाप उसका भागीदार नहीं बनता? उसका आत्मीय स्वजन परिजन भागीदार नहीं बनता? गांव वाले नहीं बनता? बनता है मेरे मित्रों। इसलिए मैं गर्व करता हूं मैं ऐसी पार्टी में हूं जिस पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी जैसा विशाल नेतृत्व है। आज हम लोग सौभाग्यवान हैं जो भाजपा का जब स्वर्णिम अध्याय लिखी जा रही है तब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं कभी कभी देखता हूं किसी किसी कार्यकर्ता के मन में ऐसा होता है, कभी कभी भाजपा करते करते थक जाता है, सोचता है शायद वो ही ठीक है। क्या हम कभी माँ बाप को देख देख के थकते हैं? कभी कोई है जो मैं थक जाता हूं माँ बाप को देखते देखते? मैं तो छोटे से ही माँ बाप को देख रहा हूं, फादर को, माता पिता को। अब मेरा 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, माँ बाप को देखते देखते मैं थक चुका हूं। ऐसे कोई संतान है यहाँ? कोई व्यक्ति है? हो सकता है नया में शादी वादी करने के बाद 2-4 दिन ठीक नहीं लगता है, माँ बाप थोड़ा दूरी रहे, हनीमून में चले, वो अलग विषय है। मेरे जीवन में भी ऐसा आता है, आपके जीवन में भी होती है। जब प्रियजन आता है उस दिन वो अच्छा लगता है, कि स्थायी रूप से कोई अच्छा लगता है जीवन में, वो माता पिता ही लगता है स्थायी रूप से। हम जब गिरते हैं छोटे रहते हुए तब भी गिरने के बाद माँ का ही नाम उच्चारण करते हैं। जब हम अंतिम सांस लेते हैं तब भी माँ का ही नाम उच्चारण करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे आगे जाना है, तब भी आप लोगों ने व्यवस्था कर लिया। मैंने 2-4 शब्द आज नया तरीके से कहा, इसको अनुभव करना है। और जहां मैंने कहा, जो बहुत लोग मेरे पास ऐसा भी आता है, थोड़ा थक जाता है बीजेपी करते करते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है। अच्छा झज्जर में तो भी आसपास बाप बेटा भी है, उनको नए तरीके से देखने के लिए जाता है, उसमें कुछ नहीं है मेरे मित्रों।
इसमें नयापन कुछ भी नहीं है। इसलिए भाजपा ही मातृवत आचरण करते हैं। वो जो मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, नया नया रिश्ता जब जोड़ता है 2, 4, 5, 10 दिन अच्छा लगता है माँ बाप अब थोड़ा दूर ही रहे, अच्छा है, इनके साथ बिता तो बहुत बढ़िया लग रहा है। 10 दिन बाद पता चलता है असलियत तो माँ बाप के पास ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही आपका असली परिचय है। ये स्थायी है, ये रहेगा, और वो अस्थाई है, वो स्थायी नहीं हो सकता मेरे मित्रों। और बार बार प्रमाणित हुई है, एक बार नहीं। हम किसी स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं, किसी स्टेट में इलेक्शन जीत जाते हैं। मुझे अभी कर्नाटक के लोग आता है, आके क्या बोलता है पता है? अभी तो हारे, अभी आके बोलता है, एक कुछ दिन पहले मेरे से मिलने के लिए आया, तो क्या बोलता है, भाई साहब कर्नाटक में बड़ा दिक्कत हो गया। बोले कि अभी तो सरकार आया भाई, हनीमून पीरियड भी नहीं गया, तो लोग परेशान हैं। बोले किस लिए? बोले उन्होंने घोषणा किया था कांग्रेस ने, जब हर महिला को 2-2 हज़ार करके मैंने उनको महीने में पेंशन देगा, हर महिला को। अभी बोलता है हर महिला को नहीं बोला, हमने बोला घर में जो बड़े महिला उनको देंगे। शुरू कर दिया। अब सब महिला बैठ बैठ के यहाँ हाथ मार रहे हैं, कहाँ गए लोग 2000? इलेक्शन में बोला सभी महिला को देने वाले 2-2 हज़ार को, सब खुश हो गए। अब बोलता है इस घर में जो बड़े महिला होगा इनको दी जाएगी। उसके बाद भी उसमें कट है, वो महिला कोई सरकारी सुविधा उसको मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा। तब सोचो किसको देगा? क्योंकि जो घर में कोई बूढ़ी माँ हो या कोई मेरे दादी हो, इसका एज तो 60 के ऊपर ही होगा, गरीबी रेखा के नीचे है, तो ऑलरेडी उसको भारत सरकार कर्नाटक सरकार के द्वारा पेंशन मिल रहा है, सोशल पेंशन, उसको नहीं देने वाला है। कोई भी सरकार का सुविधा जो मिल रहा है किसी महिला को, जो बड़े बुजुर्ग है, उसको ये देगा नहीं, तो किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, भूत को देना पड़ेगा, इंसान को नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से राजनीति करता है। फ्री बिजली देने वाला है, बोल दिया इतने यूनिट कर देंगे, घोषणा तो कर दिया, करने के बाद मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास, इनको इस तरीके से बिल बढ़ा दिया, वो त्राही त्राही कर रहा है। महिला के लिए कर्नाटक में जो सरकारी बस है, इसमें सबको फ्री, कहीं भी आप घूम सकते हो करके, बाकी लोगों के लिए किराया 3 डबल कर दिया। अल्टीमेटली कि महिला किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं है, नहीं तो उसके बेटे से ले रहा है पैसा, नहीं तो उसके पति से ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के राजनीति नहीं करता मेरे मित्रों। इसलिए आप लोग सौभाग्यवान, मैं इसलिए बोला है, जो इस चालाकी में नहीं पड़े, बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और आप लोग जिस पार्टी में हो, ये खत्म होने वाला पार्टी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, और दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप उसी पार्टी के नेतृत्व के पास है। इसलिए मेरे बहादुरगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन है, आज हम तो मन की बात सुनने के लिए आए हैं, और हमारे अध्यक्ष जी ने सब मिल के मुझे यहाँ बोलने के लिए खड़ा कर दिया है। और मैं जब हरियाणा से जाता हूँ, थोड़े गैपिंग होते हैं, मुझे भी थोड़ा कष्ट होता है आजकल, पहले ऐसा नहीं था। आजकल आप लोगों के साथ हृदय मेरा जुड़ चुका है। मैं देखता हूँ, मैंने कल त्रिपुरा में गया हूँ, नड्डा जी वहाँ थे, तो मेरे हरियाणा से कुछ बहन लोग इसमें वो कमेंट्स देता है, तो जो आपके साथ दिल से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। इनको अभी त्रिपुरा के लोग मैं दिल से जुड़ा वो लिखता है, तो इनको आज हरियाणा के लोगों को ईर्ष्या होती है। मैं भाग्यवान हूँ तो मुझे कम समय में आप लोगों ने इतना सम्मान आदर प्यार दिया, और मैं वादा करता हूँ इस प्यार को मैं बरकरार रखूँगा। प्रभारी तो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी जितना दिन संगठन रखे तो रखे, किंतु उसके बाद भी विप्लव देव आपके दिल में रहेगा और आपके साथ रहेगा, क्योंकि राजनीति में मेरा बहुत एज कम है, अभी छोटा ही है मैं राजनीति में, इसलिए मैं लंबे समय राजनीति में रहने वाला हूँ, जब जम ना उठाए तो। नहीं तो ऐसे इस एज में मुझे पार्टी ने जो जो दिया, उसके बाद एक लंबे समय मुझे राजनीति में रहने का स्वागत मिलेगा मुझे लगता है। तो स्वाभाविक तौर पे आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार
मुझे चाहिए, और जिस तरीके से हरियाणा के हर कोने में मुझे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरे माँ ने जिस विश्वास के साथ मुझे बड़ा किया है, मैं उस विश्वास के साथ आप लोगों के साथ खड़ा उतरूंगा। और आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉलिटिकल जगह है, झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, इस बहुत ही पॉलिटिकल एरिया है, और हमारे जाट बंधु सब पॉलिटिकली बहुत कंसास है, ये उनके स्वभाव में है। इसलिए आपने जो स्वभाव है, असली स्वभाव जो है, उसको जागृत रखें, उसको जागृत रखें, और आमने सामने बोलना जो आप लोगों का असली स्वभाव है। पीठ पीछे नहीं बोलता, सामने बोलने वाले लोग कहाँ रहता है? बहादुरगढ़ में रहता है, झज्जर में रहता है, सोनीपत में रहता है। मैं गर्व करता हूँ, किंतु कभी कभी मुझे दुख होता है जब इस एरिया के लोग कभी कभी किसी के इशारे में रास्ते में बैठ जाते हैं। रास्ते में बैठने का आदत हमारे जाट समझ का नहीं है। वो तो किसी के साथ लड़ाई करता है, बैठता थोड़ी है, बैठा लेता है। ऐसे ही ना स्वभाव, लड़ाई करेगा तो सामने से करेगा, बोलेगा तो सामने से करेगा। बैठने का समय नहीं है उनको, किसी को बैठाना हो तो एकदम बैठा देता है। इसीलिए मेरे मित्रों, हमारे असली जो स्वभाव है, हमारे जो परंपरा हमारे पूर्वजों जो दिया, वही स्वभाव रहे, वही आपका परिचय है, वही आपको आगे लेके जाएगा, वही आपके असलियत है। और उसी दिशा में मेरे सभी कार्यकर्ता चले और आगे बढ़े, ऐसा मैं आज के दिन में कामना करता हूँ। और मैं आज विशेष करके मैं बोल के बहादुरगढ़ को लिया हूँ। मुझे रोहतक के लिए भी बोल रहा था, झज्जर के लिए भी बोल रहा था, किंतु मैं बहादुरगढ़ में सब लोगों से इस तरीके से मिला नहीं है। तो इसलिए मेरी इच्छा था जो इस बहाने में मन की बात माननीय प्रधानमंत्री का सुन भी लेंगे, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भी मुझे मिल जाए। तो प्यार और आशीर्वाद कहाँ तक लेके जाएंगे? अभी शिक्षा तक लेके जाएंगे। वहाँ जो किसी का गढ़ माना जाता है किसी परिवार को, उसको भी तोड़ने का शंखनाद आज करेंगे। वहाँ पिछली बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिली थी, किंतु अगले बार सबकी सब विधायक जिताने का बंदोबस्त आज अमित भाई शाह वहाँ से शंखनाद करेंगे। बहुत लोगों ने मुझे कहा था, जब ये रैली आपने शिक्षा में क्यों लेके गए, वहाँ तो पार्टी कमजोर है। हमने बोला जहाँ कमजोर है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी शुरू करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, स्वभाव में कमजोर जो वार्ड है वो कहीं नहीं है, क्योंकि हम कहीं कमजोर नहीं है। हम त्रिपुरा में जब कहीं नहीं थे, शून्य से सरकार बना सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, कांग्रेस और बाकी दल नहीं कर सकता है इस तरीके से। इसलिए हम कहीं भी कमजोर शब्द भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता का डिक्शनरी में मत रखो भाई। कमजोर शब्द भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास अमित भाई शाह जैसा व्यक्तित्व है, जो कि एक कलम में उसने 370 या आर्टिकल 35 उठाने वाला व्यक्ति उसके सामने शिष्या का है। आज आप देखेंगे तो शिक्षा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद होगा। और हमारे डिक्शनरी में भी कमजोर शब्द नहीं है, ये शब्द मैं विश्वास नहीं करता। मैं सभी से विश्वास करता हूँ, जो मेरे पास जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, और हर कार्यकर्ता इस दिशा में काम करे, देखिएगा सब कुछ आपके पास आ जाएगा। हर कुछ हम जीत सकते हैं। जितना हारना आपके ऊपर निर्भर करता है, अगले वाले के सामने वाले पर निर्भर नहीं करता, नहीं आपके ऊपर निर्भर करता है। आप युद्ध जीतना चाहते ना हारना चाहते, वो आपका तलवार बोलता है, आपका स्वभाव बोलता है, आपका तरीका बोलता है। हम बोलते सामने वालों ने हरा दिया, हमको सामने वाले कभी नहीं हरा सकते जब हम मजबूत हैं। इसलिए मेरे सभी कार्यकर्ता को मैं बोलूँगा, मजबूती से अपने आप को अपने जगह में खड़ा करिए। जैसे मैंने कहा बहादुरगढ़ का 50 साल बाद क्या होगा, आज सोच के आप खड़ा हो जाइए। देखिएगा इस बहादुरगढ़ सभी समय आपके पास रहेगा, और विधायक भी आपका रहेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं।